ओम शांति। आज की तारीख है 23/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर वाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। प्रश्न है आज की मुरली से, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर के धक्के खाते हैं, क्यों? कारण क्या है इसका उत्तर? क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कहकर बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कहते परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे, और ढूंढेंगे किसको? इसीलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। हम बच्चों से बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन्स से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा, अपने बाप को याद करते हो? शिव बाबा ने पूछा कि तुम अपने पिता उस निराकार आत्मा को याद, परमात्मा को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती हैं? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती हैं। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद आती रहती है। आंखें बंद करने की कोई दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे से बातें करते हैं। हमारी आत्मा जानती है कि मेरा पिता, मेरा परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझसे बात करते हैं। परम धाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। ये बुद्धि में है। आंखें तो खुली हुई हैं। बाबा बात करते हैं। तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो दूसरा नाम पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा की तरह हूँ। तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम का रहने वाला परम आत्मा हूँ। इसीलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे से ऊंचे को कहा जाता है। उच्च आत्माएं भी तो नीच आत्माएं भी हैं। बाबा कहते हैं उच्च आत्माएं हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई पुण्य आत्मा तो कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ हो ना सके। जैसे आकाश है, कोई चीज़ तो नहीं है ना। पोलार ही पोलार है। उनका भी नाम है ना आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार हैं। आकाश में बैठे हैं। फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है। वह भी आकाश है जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये तीन तत्व है, स्थूल सूक्ष्म मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी। तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता। इसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहाँ आत्माएं निवास करती हैं। बहुत अच्छे से बाबा परम धाम, शांति धाम, मूल वतन की आज बहुत अच्छी रीति से हमको स्पष्ट कर रहे हैं कि हम आत्माएं
जिस पहले सबसे पहले स्थूल वतन जहाँ हम रहते हैं, फिर इससे ऊपर सूक्ष्म वतन जहाँ पर सूक्ष्म रूप से देवी देवताएं रहते हैं। तीसरा है मूल वतन जहाँ पे हम आत्माएं परमात्मा शिव के साथ रहते हैं। तो उसको बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मूल वतन में कोई खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहाँ आत्माएं निवास करती हैं। वह है ऊंच से ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल हैं दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो ये हैं 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉकी। सबसे ऊपर साइलेंस, फिर मूवी, फिर टॉकी। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर पत्थर भीतर सब में है। 24 अवतार हैं, कच्छ अवतार है, वास्तव में है सब झूठ ही झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग, मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा? ये पता नहीं। बाबा पूछते हैं कब से धक्के खाए? तो बच्चे कहते हैं बाबा ये तो नहीं पता, लेकिन हमने आपको बहुत ढूंढा। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहाँ भी पानी होगा वहाँ जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम असल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। कई तो ना भक्ति को ना ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक तरह की मतें हैं, कितने धर्म हैं, कितने भाषाएं हैं। तो बाबा कहते हैं मतें भी सबकी अनेक मतें हैं। एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत अलग हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमत भगवानु बाज। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियाँ चित्र हैं जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज करके गए हैं। पुराने से पुरानी चीज़ है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं वा तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको बैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ ना सके। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ हैं, परंतु वह आत्मा कहाँ गए ये कोई नहीं जानते। जो चैतन्य था उसके जड़ चित्र अब यहाँ पर हैं, परंतु श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ गई? तो बाबा कहें ये कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पाठ बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाती आई है। फिर जब जैसे जैसे हर जन्म में नाम भी भिन्न होते हैं, देश भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है, तो काल भी बदल जाता है। तो ऐसे करके बाबा कहते भिन्न भिन्न नाम देश रूप में का पाठ बजाती है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे,
एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, वह गर्भ जेल नहीं, वहाँ पर गर्भ महल होगा। सतयुग में जब बाबा कहते हैं सूर्यवंशी के स्वरूप में आप 8 जन्म लेंगे और वहाँ पर गर्भ जेल नहीं होगा, वहाँ पर गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजाएं भोगते हैं। दुख होता है तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे, परंतु बाहर माया का राज होने कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ गर्भ महल में आराम से रहते हैं। सतयुग में तो कहते हैं गर्भ महल होता है और यहाँ गर्भ में जेल की तरह 9 महीने उल्टे लटका रहता है बच्चा। तो बाबा कहें यहाँ पर गर्भ जेल है, वहाँ पर गर्भ महल होता है। तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है, 2 नदियाँ मिलती हैं, वह फिर कह देते हैं तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, ही 2 नदियाँ, देखने में भी 2 आती हैं। एक का पानी सफ़ेद और एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, 3 नहीं, यह भी झूठा हुआ। संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, नाव में बिठाकर उस पार ले जाते हैं। वहाँ पर मेला आदि बहुत लगता है कलकत्ते में। बाबा कहते हैं कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, वहाँ पर नाव में बैठाकर इस पार से उस पार ले जाते हैं। खूब मेला आदि सस्ता है, कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहाँ भी शिवलिंग की मूर्ति है, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहाँ जाने की दरकार नहीं। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नोंद है। ये धक्के खाने दर भक्ति मार्ग में कहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये धक्का खाना जैसे ड्रामा में नोंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह है पतित पावनी। कोई को ये मालूम नहीं नदियाँ कहाँ से आती हैं, पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने कारण बर्फ़ जम जाती है, फिर धूप लगने कारण सब बर्फ़ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो पतित पावन परमात्मा, ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियाँ, व पानी का सागर और नदियाँ बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि ये पतित पावनी नहीं है। अब दुनिया वालों को बाबा कहते हैं जो भक्ति में है उनको कैसे समझाएं कि ये जो नदियां हैं पतित पावनी नहीं है, पतित पावन है ही एक ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा। ये तो बरसात का पानी है, उनको बताना है ये बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती हैं हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। हम सब की आत्माएं जब बहुत इस कलयुग में घोर अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ दुखी दुख होता है, तो आत्माएं पुकारती हैं हे पतित पावन, हे पतितों को पावन करने वाले शिव बाबा, हे पतितों को पावन करने वाले परमात्मा रहम करो। बाप समझाते हैं ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं। ये नदियाँ तो अनादि हैं भाई, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म लेकर पतित बने हैं, इसीलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं।
आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। द्वापर से कलाएं कम होती गईं तो बाबा कहते हैं आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, अथाह धन था। अब दुखी है क्योंकि पतित है। अब 5 विकारों का राज जब से द्वापर से शुरू हुआ तब से दुख शुरू हो गया। इसीलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं। तब पुकारते किसको हैं यह भी समझते नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी की तरह है। टीका भी यहीं मस्तक पर लगाते हैं और कहते हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। ये सारा नाटक इमॉर्टल है, अमर है। बाबा कहते हैं जैसे एज इट इज़ होता है, जैसे पहले हुआ था फिर ऐसा ही हो दोबारा से रिपीट हो रहा है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि सृष्टि एक जगह खड़ी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब मैं आऊँ, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में फिर चंद्रवंशी राज्य है। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब उस राज्य को क्या कहते हैं सूर्यवंशी, और त्रेता में जब सीता राम का राज हुआ, राम सीता का राज हुआ तो उसको कहते हैं चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते आंखें बंद करके मुझे याद करो, खाते पीते चलते फिरते मुझे याद करना है। आंखें बंद कर कर खाना खाएंगे क्या? बाबा कहते हैं आंखें बंद कर कर खाना तो नहीं खाएंगे, मक्खी अंदर चली जाए। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। बाबा कहते हैं तुम्हें सतयुग में वर्षा लेना है, स्वर्ग का वर्षा लेना है, अमर लोक में चलना है तो सिर्फ एक मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे, अंतमति से गति हो जाएगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं माँ में कम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पावन किसने, पतित किसने बनाया। जब तुम सतयुग त्रेता में पावन थे तो बाबा पूछेंगे तुमको पतित किसने बनाया। पतित बनाने वाले है रावण, उसके 5 विकार। ये भी तुम समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए। वह कौन देता है? वह बाबा कहते हैं मैं आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, रावण तुमको पतित बनाता है। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। ये है सारा खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका बुत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाएं? नहीं, शिव तो है निराकार। राम सुख देने वाला है, भला उसको भी कैसे जलाएंगे? तो दुख देने वाला है रावण। कहते हैं इसको अनादि से जलाते आते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज हुआ ही नहीं। ये सब बातें तुमको समझाना पड़े।
कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। राम का राज्य कभी तो होगा, कभी तो सुख होगा। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसको पता नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियाँ पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेगी। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगी। जब तुम नष्टा मुहा बनेगी और जब तुम्हारे मन में क्या होगा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। जब तक तुम्हें पति बाबा कहते हैं बाल बच्चे याद पड़ेंगे तो ये वर्षा मिल नहीं सकेगा, क्योंकि बुद्धि बाबा की तरफ लग ना सकेगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। दूसरा, बाप से वर्षा लेने के लिए बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। बाबा से वर्षा लेने के लिए, सतयुग का बाबा की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आँखें खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है आज की मुरली से, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और शक्ति हाजिर। ऐसे भी नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आ जाए सामना करने की शक्ति, ऐसा भी नहीं। जिस शक्ति को ऑर्डर करो उस समय वो शक्ति आए, उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जो सहन शक्ति को ऑर्डर करे और आगे सामना करने की शक्ति। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, 1 सेकंड का भी फर्क ना पड़े, तब उसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन है आज की मुरली से, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार, जब हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं तो वही आपकी प्रसन्नता का आधार बन जाता है। आज की मुरली से हम सम्मान का अभ्यास करेंगे। आज हमारा चौथा गुण होगा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।